हाँ बच्चों, चलिए आज की क्लास में इन सारे क्वेश्चनों को देखते हैं। लिखा है बेकार कागज अलगाव के लिए डब्बे का कलर कैसा होता है। तो बेकार कागज, जो रद्दी कागज होते हैं, उसके अलगाव, उसको अलग रखने के लिए जो डब्बा होता है, डस्टबिन होती है, उसका कलर कैसा होता है। वर्कशॉप में जब जाएंगे, किसी भी कारखाने में जाएंगे, तो जो रद्दी कागज होते हैं, बेकार कागज अलगाव के लिए डब्बे का कलर कैसा होता है। जो बेकार कागज होता है उसको रखने के लिए जो डब्बा होता है, डस्टबिन जो होती है, उसका कलर कैसा होता है, नीला। कैसा होता है, नीला। ये होना चाहिए। थोड़ा देख लीजिए ऑप्शन में, गलत बार से रहा हूँ। बेकार कागज के लिए नीला चाहिए। अब कह रहा है यह प्रतीक किसको प्रदर्शित करता है। जो सिंबल दिखा रहा है यहाँ में, जो सिंबल देख रहे हैं आप, अष्टभुज है। 1 2 3 4 5 6 7 अष्टभुज है क्या। 1 2 3 4 5 6 7 अष्टभुज है। यह जो अष्टभुज आप देख रहे हैं, यह अष्टभुज है किसको प्रदर्शित करता है, किसको इंगित करता है। दिखा रहा है यह प्रतीक किसको प्रदर्शित करता है, रास्ता बताता है। यह प्रतीक जहां यह सिंबल कहीं भी आप जाएंगे और यह सिंबल दिखाई देता है, इसका मतलब समझ जाइए यह रास्ता को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, रास्ता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है, इसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो जैविक कंपाउंड में, जो जैविक कंपाउंड होता है, जैविक खाद जो होती है, उसको रखने के लिए जो पात्र होता है वो जैविक कंपाउंड कहा जाता है। जैविक कंपाउंड मटेरियल को तोड़ने, जो मटेरियल रखा जाता है, जैविक पदार्थ जो रखा जाता है, उसको तोड़ने के लिए, छोटे छोटे कणों के रूप में तोड़ने के लिए एक प्रक्रिया है, जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसे क्या कहते हैं, लेड लिखा, लेड फिल्म्स, रिसाइकलिंग, कंपोजिस्ट कहते हैं, कंपोजिटिंग कहते हैं, कंपोजिटिंग लिखा है ना, कंपोजिटिंग कहते हैं। कंपोजिट का भी पढ़े हैं, वही है। जैविक कंपाउंड को, मटेरियल को, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया, जिसे खाद के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिटिंग कहते हैं। अगर प्लास्टिक कचरा बीन के लिए, जो प्लास्टिक का कचरा होता है, बीन के लिए कलर, बीन के लिए कलर कोड क्या होता है, कलर कोड कैसा होता है, नीला होता है। जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक का जो कचरा होता है, उसको रखने के लिए जो पात्र बनाया जाता है, वो पात्र किस कलर का होता है, नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। ध्यान देंगे, सारे क्वेश्चन जो आपको परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद हमारा अनुमान है आप पास हो सकते हैं, आपका अच्छा नंबर आएगा। ऐसे सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखते चलेंगे आप, ठीक है। एक बार फिर से करें, प्लास्टिक कचरा, जो प्लास्टिक का जो कचरा होता है, उसको जिस पात्र में रखते हैं, डस्टबिन में रखते हैं, उसका कलर कैसा होता है, नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। अब फाइल, फाइल के विषय में आप लोग जानते हैं, फाइल को रेती, घरेलू भाषा में हम लोग रेती के नाम से जानते हैं। जब फाइल आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लैट फाइल है। फाइल 3 प्रकार के आप पढ़े, फाइल कितने 3 प्रकार पढ़े हैं, 4 प्रकार का पढ़ सकते हैं आप। फाइल जो है फ्लैट फाइल है, आप एक राउंड फाइल होती है, एक ट्रायंगल फाइल होती है, एक हाफ राउंड फाइल होती है, ठीक है। जो फाइल है यह कटिंग टूल्स है, इसके द्वारा जो धातु काटने का काम करते हैं, ठीक ना। ऐसे फाइल 4-5 प्रकार में पढ़ सकते हैं। फ्लैट फाइल पढ़े हैं आप, एक राउंड फाइल पढ़ सकते हैं, एक हाफ राउंड फाइल पढ़ सकते हैं, एक ट्रायंगल फाइल पढ़ सकते हैं, एक सरफेस होती है, स्मूथ फाइल होती है, स्मूथ चिकनी फाइल। सरफेस को क्या करते हैं, चिकनी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग स्मूथ फाइल बोलते हैं। जो राउंड फाइल होती है, वृत्ताकार सतहों को फाइलिंग करने का काम करती है। जो ट्रायंगल फाइल होती है, त्रिभुजाकार जो सतह होगी, कोण पे कटी होगी, उसको फाइलिंग करने का काम किया जाता है। हम यहाँ पे केवल किस फाइल के विषय में चर्चा करेंगे, फ्लैट फाइल। ये आप जो फाइल देख रहे हैं फ्लैट फाइल है। और अब फाइल में जो एक्स का वाला भाग है, यह वाला जो भाग देख रहे हैं आप, एक्स वाला जो भाग है, किसको प्रदर्शित करता है, अरे हिल बताता है। जो एक्स वाला जो भाग है, हिल है, क्या है, इसको हिल बोलते हैं, HEAL, हिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिल कहा जाता है। एक्स वाला भाग है, क्या बताता है, हिल बताता है। और यहाँ से यहाँ तक जो फाइल की जो लेंथ है, जो लंबाई है, उसको क्या बोलते हैं, लेंथ कहा जाता है।
ऊपर जो फाइल जो कटे होते हैं, जो दांत कटा होता है, ऊपर वाला को फेस कहते हैं, और जो कटा होता है उसको क्या बोलते हैं? टिप बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? हैंडल बोलते हैं। सभी लोग जानते हैं, चीज को ध्यान से देखिए। जो फाइल है सबके घरों में उपलब्ध होगी। फाइल इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? हिल बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। जो यह सतह ऊपर वाली सतह उसको फेस बोला जाता है। जो सतह पर दांतें कटे उसको टिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टिप बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें यह पूछ रहा है जो एक्स वाला भाग है उसको क्या कहा जाता है? तो हिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो एक्स वाला भाग है किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो हिल को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर आप सभी लोग देखे होंगे, गुनिया, जिसको गुनिया के नाम से आप जानते हैं। ट्राई स्क्वायर आप सभी लोग देखे होंगे, इसको गुनिया के नाम से आप लोग जानते हैं। ऐसा देखें, ट्राई स्क्वायर इस प्रकार का होता है। ट्राई स्क्वायर देखे होंगे आप लोग, सभी लोगों ने देखा होगा। ऐसा होता है, ऐसा ये सभी लगभग सभी बड़े जो होते हैं, बड़े उनके पास देखने को मिलता है कि नहीं? जो बड़े के काम करते हैं उनके पास ज्यादा देखने को मिलता है। मोटा भाग होता है, ये गुनिया है ना? इसको ट्राई स्क्वायर, गुनिया के नाम या गुनिया भी क्या कहते हैं? इसको गुनिया भी कहा जाता है, इसको ट्राई स्क्वायर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर इसको ट्राई स्क्वायर भी बोला जाता है, गुनिया भी कहा जाता है। फिर यहाँ चलते हैं हम लोग। ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या होता है? कोण, समकोण की माप करने के लिए। तो यहाँ पे आप सभी आप इस आकृति को देखिए, इसका सिंबल देखिए, कह रहा है ट्राई स्क्वायर का उपयोग कहाँ करते हैं? समकोण की जांच करने के लिए, या न्यून कोण की जांच करने के लिए, या अधिक कोण की जांच करने के लिए, या सीधा कोण की जांच करने के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं जो दोनों ये वाली भाग, ये वाले भाग, दोनों भाग मिले किसको प्रदर्शित कर? समकोण को प्रदर्शित कर रही है ना। यह फिगर जो है किसको बता रहा है? समकोण को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए मतलब इससे लग रहा है यह गुनिया जो है समकोण की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। न्यून कोण का नहीं, या न्यून को ऐसे रहता तब न्यून कोण का होता, या ऐसे होता तब अधिक कोण का प्रयोग होता, या ऐसे होता तब सरल कोण का प्रयोग होता, या सीधा कोण का प्रयोग होता। लेकिन यहाँ फिगर हमको ऐसा दिखाई दे रहा है जो समकोण की आकृति का है। इसका मतलब लग रहा है कि ट्राई स्क्वायर जो समकोण की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम यूनिवर्सल सरफेस गेज। यूनिवर्सल सरफेस गेज होती हैं तो सतहों की समतलता पर जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो सरफेस गेज होती है, सरफेस गेज सतह का मापन करने के लिए उस गेज होते उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से हम सतह की समतलता जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो सतह की समतलता जांच करने के लिए करना है, कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है। जो यूनिवर्सल सरफेस गेज है उस सरफेस का कौन सा हिस्सा, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर है? एक शब्द यहाँ पे स्क्राइबर है, एक शब्द यहाँ पे सरफेस गेज है। इस दोनों के विषय पहले आप जानिए। स्क्राइबर के विषय में आप जानते हैं यह एक कटिंग टूल्स है जिसकी सहायता से हम किसी जाल पे लाइनिंग खींचने का काम करते हैं। इसका आकार इस प्रकार का होता है, जानते होंगे। इसका आकार जो है इस प्रकार का कुछ होता है ना? इस प्रकार का कुछ होता है, ऐसे ऐसे। यह जो इसकी नोक होती है, यह शीर्ष होता है, यह इसकी बॉडी होती है ना? ये बॉडी होती है, यह बॉडी है। ये क्या आती है? ईड जो होता है, ईड जो होता है, यह शीर्ष होता है। इसको क्या बोलते हैं? स्क्राइबर बोला जाता है। ठीक है, और जो सरफेस गेज होती है समतल की सतह की समतलता जांच करने की। जो सतह होती है, जो भी जाल मिलेंगे उसकी समतलता जांच करने के लिए जिस औजार का हम प्रयोग करते हैं उसको सरफेस गेज कहते हैं। और जो सरफेस गेज होता है कई प्रकार के होते हैं, जहाँ जिसमें हम यूनिवर्सल सरफेस गेज के विषय में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। दिख रहा है यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ने का काम करता है? जो स्नग होता है, हमारे हिसाब से स्नग होना चाहिए। देखते हैं कौन सा हिस्सा है। एक बार आप लोग बुक में, एक बार आपके बुक में देखते हैं सरफेस गेज। स्नग सही है। जो स्नग है उसको पकड़ने का काम करता है। जो स्नग है या शीर्ष जो है
इसको पकड़ने का काम करता है। जो यूनिवर्सल सरफेस गेज जो है स्क्राइबर का कौन सा हिस्सा पकड़ता है? ए वाला भाग पकड़ता है। क्या बोलते हैं? स्नान बोला है। क्या बोलते हैं? स्नान बोला जाता है। अब कह रहा है यहाँ पे हमें क्वेश्चन, इस वॉइस का नाम क्या है? जो ये वॉइस तो देख रहे हैं आप, ये वॉइस आप पढ़े, बेंच वॉइस पढ़े होंगे। यहाँ पे क्या है? इस वॉइस का नाम क्या है? लिखा है पेन, पिन वॉइस, पाइप वॉइस, हैंड वॉइस, क्विक रिलीजिंग वॉइस। इसको बोलते हैं पाइप वॉइस बोला है। क्या बोलते हैं? पाइप वॉइस बोलते हैं। इस पाइप वॉइस में फिगर आप देख रहे हैं, इसको जाब हो रहा है। जहाँ पे जाब को क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है, यहाँ पे एक नट लगा होता है, ठीक है? क्या लगा होता है? नट लगा होता है। इस नट को जब हम कसते हैं या खोलते हैं तो जाब क्या होता है? आपस में सटता है और उठता है। जाब की ऊंचाई के हिसाब से इस नट को कस करके जाब को इस जाब में क्या पकड़ लेते हैं और जो भी क्रियाएं करनी होती है जाब के ऊपर या जाब के अंदर क्या करते हैं। यह जो वॉइस आप देख रहे हैं किस प्रकार का वॉइस है? पाइप वॉइस है। किस प्रकार का वॉइस है? पाइप वॉइस है। अब कहते हैं कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड आप देख रहे हैं, हेक्सा ब्लेड। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसका वजह क्या है? ब्लेड का खिंच जाना। तो ब्लेड इसमें लगाते हैं, जो ब्लेड लगाए हैं यहाँ पे, इन दोनों नटों के बीच जो ब्लेड लगाए हैं यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टंग बोला जाता है। इन दोनों नटों को क्या बोला जाता है? टंग बोला जाता है। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? फिश बोला जाता है। ये यहाँ पर क्या लगा होता है? हैंडल लगा होता है। इस फ्रेम के बाहर जो एक फ्लाई नट लगा होता है, फ्लाई चिड़िए के समान एक नट लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लाई नट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, उस स्ट्रोक के बाद कुछ स्ट्रोक जो जाओ पे जो भी हम क्रिया हेक्सा द्वारा करते हैं उसको स्ट्रोक बोला। आगे पीछे जब जा फाइल को करते हैं, जाब के ऊपर कटिंग का काम करते हैं, जब कटिंग का काम जाब के ऊपर करते हैं, आगे पीछे करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोला जाता है। वही कह रहा है कुछ स्ट्रोक के बाद, कुछ क्रिया करने के बाद हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है। इसका वजह क्या है? ब्लेड खिंच जाना। जो ब्लेड है इस नट के द्वारा, टंग जो दोनों नटें उनके द्वारा खिंच जाता है, इधर उधर हो जाएगा, तो ब्लेड क्या हो जाएगा? ढीला हो जाएगा। है ना? ब्लेड अच्छा से काम नहीं करेगा, कटिंग का काम अच्छा से नहीं करेगा, ढीला हो जाता है। बात है बच्चों, आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। धन्यवाद।